विनती जरा हल्दी तो लेकर आना। श्रेया, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे ऐसे छीन क्यों रही हो? मैं दे ही रही थी ना तुम्हें फोन। नहीं भाभी, सॉरी, मैंने छीना नहीं। वो मम्मी का फोन आ रहा था ना, और मम्मी का फोन तुरंत नहीं उठाती तो वो बहुत घबरा जाती है, टेंशन लेती है, इसलिए। क्या हुआ? अब बात क्यों नहीं कर रही? कट गया तो वापस से लगा लो ना फोन। हाँ, मैं वो दिए लगाकर वापस से फोन लगा लूंगी। नहीं तो मम्मी को फोन करूंगी ना तो उनसे बात करती रह जाऊंगी फिर, और मेरा काम रह जाएगा। क्या तुमने संजना को? हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। बहुत ओवर स्मार्ट बन रही थी वो, और अगर वो जिंदा रहती तो मेरी और अजय की शादी कभी नहीं होने देती। और बस कुछ ही पलों की बात है, संजना अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी, या शायद ले चुकी होगी। ये सब घर के अंदर करने की क्या जरूरत थी? पागल हो गई हो क्या? अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ? तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है तो तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते, हाँ? एंड बाय द वे, मेरी मर्जी, मैं चाहे संजना को जैसे भी मान, मुझे बस उसके मरने से मतलब है। लगता है तुम भूल रही हो, मिश्री का घर बर्बाद करने में मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। क्या मैंने संजना को जेल भिजवाने में तुम्हारा साथ नहीं दिया? तुम दोनों आपस में मिली हुई हो। जी शायना, तुम्हारे ये गंदे खेल में मुझे शामिल मत करो। तुम्हें अजय के साथ जो करना है वो तुम डिसाइड करो। मुझे ये सबसे दूर रखना, और तुम्हारी वजह से इस परिवार को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, और नुकसान हो ये मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी इस परिवार का प्यार और इस परिवार में इज्जत बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। मैं वापस से उसे खोना नहीं चाहती हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। इसलिए मुझे ये सबसे दूर रखना। एक बार, बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर हम देवरानी जेठानी पेठे वाला परिवार पर राज करेंगी। राज। मुझे अच्छे से पता है कि ये दोनों आपस में मिली हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि ये मेरे पेठा वाला परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सके, मैं इनको घर से बाहर निकाल के रहूंगी। देखो ना अजय, क्या इत्तेफाक है, आज करवा चौथ की पूजा भी है और हमारी शादी भी होने वाली है। अरे चलो, चांद निकल आया भाई, ऊपर जाके उपवास तोड़ने की नहीं। मैं संजना को लेकर आती हूँ। अरे कमाल है, अभी तक संजना आई नहीं। मैं समझ सकती हूँ, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा ना। पता नहीं संजना किस हालत में होगी। अरे कैसे देख सकती है अजय की शादी इसके साथ होते हुए? सुबह से गायब है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पति को खोने के गम में
उसने सीधे ऊपर का टिकट कटवा लिया हो। चुप। जिस लड़की की वजह से मैं तुमसे शादी कर रहा हूं ना शाना, उस लड़की का नाम अपनी गंदी जबान पे मत लाना, वरना मैं ये शादी तोड़ दूंगा, समझी? संजना को मार के मैंने बहुत अच्छा काम किया। बस भगवान करे वो जल्द से जल्द अपना दम तोड़ दे। अरे तुम लोग चलो ना, चांद निकल आया है। उपवास तोड़ने हैं कि नहीं? मैं संजना को देखती हूँ। अजय, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे हाथ में खून के धब्बे कैसे? खून? नहीं अजय, ये खून नहीं है। वो क्या है ना, मैं शादी की खुशी में इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि वो टमाटो केचप मेरे हाथ पर लग गया। ये देखो ना, देखो, ये खून नहीं है। चलो ना अजय, हम देख कर आते ना कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। जल्दी चलो, देर हो रही है, चलो। हमें जी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हेलो भूषण, कहाँ हो तुम? पूजा का समय हो गया है, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? अपनी मंजिल के बहुत करीब। क्या क्या मतलब? मतलब कि बस पहुंचा ही समझो। आज के दिन में देर थोड़ी ना कर सकता हूँ। अब भूषण जल्दी आओ प्लीज, आई एम वेटिंग। भूषण कैसे बात कर रहा था? वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। लो अजय। संजना, बेटे कहाँ हो? पूजा की तैयारी हो गई है। अरे कहाँ चली गई ये बताओ। संजना, अरे यहाँ भी नहीं है। संजना कहाँ चली गई? संजना, अरे ओ संजना, अरे बेटा कहाँ हो तुम? संजना, पंडित जी, जी। जल्दी विधि शुरू कीजिए। मैं अजय की बीवी बनने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी कीजिए। रुकिए, शादी से पहले मैं संजना से मिलना चाहता हूँ। अजय, संजना को शादी के बाद मिल लेना। वो कौन सा भागे जा रही है? अभी हमारी शादी के शुभ मुहूर्त का वक्त हो गया है। पहले शादी कर ले। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भूमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा।
वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाए। चले अजय, चलो मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। फिर शुरू करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतये ग्वं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपते ग्वं हवामहे। संजना अपने कमरे में नहीं है। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है कि संजना भाभी किसी बड़ी मुसीबत में है। मिश्री, तुम्हें किसी ने कुछ कहा या तुमने कुछ देखा है तो प्लीज बता दो। संजना भाभी के गायब होने के पीछे शायना का हाथ है। और यही नहीं, श्रेया भाभी भी उनसे मिली हुई है। मिश्री, तुम पागल हो गई हो? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी भाभी पर इल्जाम लगाते हुए? मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना। इलायची, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले संजना को ढूंढते हैं ना चल के बेटा। नानी माँ, आप सही कह रही हैं, पहले संजना को ढूंढते। हमें जी चलिए। चलो जल्दी चलिए। करो। आओ। शायना की शादी से पहले अगर संजना का पता चल गया, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, संजना से बिना मिले मैं बाकी के फेरे नहीं लूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक मैं संजना को सही सलामत नहीं देख लेता, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा शैना। संजना! संजना! मामी जी, वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी अरे नहीं दिख राम, रही है। सब जगह पे देख लिया। मैंने देख लिया, नहीं दिख अरे मुझे आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज देखो। चलो चलो ना। संजना, अरे भाभी, अगर तुम अपनी संजना की खैरियत चाहते हो तो तुम्हें पहले ये 7 फेरे पूरे करने होंगे। शैना, मेरी संजना कहाँ है? चिंता मत करो अजय, जिंदा है। लेकिन अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया अजय, तो तुम अपनी संजना से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। क्या? हाँ, तो फेरे पूरे करें। पंडित जी, शुरू कीजिए। अब वधू वर के आगे आएगी फेरों के लिए।
बाबू आ जाएगा पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा ठीक लगे। हाँ हाँ, अजय के पास जाएंगे। पहले तुम पानी पी लो, ठीक हो जाओ, शांत हो जाओ। ये लो, हाँ ये लो, थोड़ा पानी पी लो, ये लो। पी लो। जाएंगे अजय के पास। दादी अजय के पास जाना है मुझे। बस बस देखो हल्दी आ गया। मुझे उसके पास जाना है। ये लो, थोड़ी सी हल्दी लगा लेंगे ना बेटा, तो रिसना भी बंद हो जाएगा और हील भी हो जाएगा। ये आखिरी फेरा है। इस फेरे के बाद आप लोग सामाजिक तौर से पति पत्नी हो जाएंगे। देखा शायना, कहा था ना मैंने तुमसे कि करवा चौथ शुरू होने से पहले मेरा मंगलसूत्र मेरे गले में होगा। देखो, भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं शायना, और आज भी उन्होंने यही किया। पर अफसोस, तुम हार गए, तुम हार गए। नहीं संजना, मैं नहीं हारी, हार तो तुम्हारी हुई है, क्योंकि आधी शादी तो हो चुकी है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये मत भूलो कि तुम अब भी एक खूनी हो, क्योंकि अज्जू की बॉडी भी नहीं मिली और अज्जू जिंदा भी नहीं मिला। क्या हुआ अजय? रुक क्यों गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी की अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊं? और तुम्हारी प्यारी संजना को मेरे खून के इल्जाम में लॉकअप में फिर से डाल दूं? क्या? तुम्हारा खून? हाँ, मेरा खून। शायना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी, और इसका इल्जाम मैं संजना पर डालूंगी। बोलो अजय। ये वक्त सोचने का नहीं है, आखिरी फेरा लेने का है। बोलो, बोलो। देखो, मैं गोली चला दूंगी। बोलो अजय।
ये शादी नहीं हो सकती।